15 जून को सूर्य देव वृष राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन की संक्रांति लग रही है। 15 जून को दो बहुत ही ऐसे शुभ प्रभावशाली तिथियां आकर के मिलती हैं। एक तो मिथुन संक्रांति उस दिन है और दूसरी उस दिन अमावस्या है, और अमावस्या में भी सोमवती अमावस्या है। ये बहुत ही शुभ दिन है जिस दिन हम अपने बहुत सारे रुके हुए कामों को संवार सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। उस दिन किया हुआ तप जप दान पुण्य बहुत ही फलप्रद हुआ करता है। तो मिथुन संक्रांति सूर्य देव मिथुन राशि में दोपहर को 12:58 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, और उनके प्रवेश के साथ ही जो 1 महीने से मल मास चल रहा है वो मल मास समाप्त हो जाएगा, वो पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा, और शुभ कार्य जो मांगलिक कार्य है उनकी शुरुआत हो जाएगी। और उसके साथ ही ये ऋतु परिवर्तन का भी समय है, यानी कि ये जो ऋतु है बरसात की ऋतु, इसके साथ ही मॉनसून की जो ऋतु है उसका प्रारंभ भी हो जाता है। सूर्य देव इस राशि में मिथुन राशि में 1 महीने तक रहेंगे। मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध है, और सूर्य देव के बुध जो है वह मित्र हैं, और इसलिए यहाँ पर जब सूर्य देव अपने पधारते हैं, अपने मित्र के घर में आते हैं, तो उनकी ऊर्जा बहुत ही सक्रिय और प्रभावशाली होती है। सूर्य देव जब संक्रमण करते हैं राशियों में, अलग अलग राशियों में, 12 राशियों में 12 महीनों में ये आते हैं, हर राशि में 1 महीने तक रहते हैं। और सूर्य देव का जो गोचर जब होता है तो उस समय वो हर राशियां उनसे प्रभावित होती हैं। जैन दर्शन भी इस बात को कहता है कि प्रकृति में जो भी परिवर्तन आता है, और वो वह परिवर्तन जो इंसान के भीतर भी बदलाव को लेकर के आता है, यानी कि हर प्रकृति में खगोल में जो भी परिवर्तन आता है उसका प्रभाव हमारे मन पर, हमारे शरीर पर वो पड़ता ही पड़ता है। तो जैसे ये परिवर्तन होता है कि सूर्य देव एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में जाते हैं, और यह घटना जब होती है तब भी हमारे पर यह प्रभाव जो है वह पड़ता है। हर राशि पर उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कुछ राशियों के लिए ये बहुत ही शुभ अवसर लेकर के आता है, और कुछ राशियों के लिए सावधानी रखने की जरूरत होती है। किन राशियों को सावधानी रखनी है और किन राशियों के लिए बहुत अच्छा है, 12 राशियों पर इसका कैसा प्रभाव रहेगा वो भी मैं आपके सामने इसके बारे में बताऊंगी। सूर्यदेव जो सारे ग्रहों के राजा कहे गए हैं, सूर्य जो है वह हमारे आत्मा का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है, सरकारी जितने काम है उनका कारक है, पिता का कारक है, मान सम्मान का कारक है सूर्य देव। और बुध जो है वह बुद्धि से रिलेटेड है, एजुकेशन से भी रिलेटेड है, बुध जो है वो व्यापार से भी रिलेटेड है। तो ऐसे समय में यानी कि ये बुध के घर में पहुंचते हैं सूर्य देव, यानी सूर्य देव की जो ऊर्जा है वो व्यापारी लोगों को मिलने वाली है। जो व्यापारी लोग हैं, अकाउंटेंट का काम करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड है, जिनकी जॉब्स हैं, उनको बहुत अच्छा जो इसका प्रभाव है वो मिलने वाला है। सूर्य की ऊर्जा उनको मिलने से वो उनके लिए और ज्यादा शक्तिशाली के रूप में सामने आ सकता है, यानी कि और ज्यादा पॉजिटिव सुंदर रूप में सामने आ सकता है। तो उन लोगों को ये काफी लाभ देने वाला है। तो 12 राशियों पर इसका क्या क्या प्रभाव रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए सूर्यदेव क्या प्रभाव रखते हैं? मेष राशि में वालों के जब भी ये आगे गोचर करेंगे तो उनके तीसरे घर पर होगा। तो मेष राशि वाले लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी, उनके अंदर पराक्रम बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, जोश बढ़ेगा, और उसके साथ साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और उनके रुके हुए काम बढ़ेंगे। यानी कि मेष राशि के लिए ये बहुत ही अच्छा और शुभ समय लेकर के आ रहे हैं। तो मेष राशि वाले लोगों को ये शुभ समय व्यर्थ ना जाए, इसका प्रभाव उनको मिल जाए कि अगर हम शुभ कार्य करते हैं तो सूर्य देवता प्रसन्न होकर के, यानी कि उन शुभ कामों से और उनको प्रसन्न करने से, तो जो सूर्य देव की
प्रसन्नता से जब हम शुभ काम करते हैं तो वो जो फल देना चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। और अगर हम उस समय शुभ कार्य नहीं करते हैं, हम क्रोध कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, हम नकारात्मकता में चल रहे हैं, तो जो भी हमें भाग्य शुभ चीज देना चाहता है, कोई भी जो देव है वो देना चाहता है, हमारा कर्म लेकर के आना चाहता है, कुछ भी है, तो वो स्टॉप हो जाता है। जैन दर्शन में इसको कर्म का संक्रमण कहा जाता है कि मान लो आपका बहुत शुभ कर्म आ रहा है, लेकिन वर्तमान आप ऐसा नकारात्मक जी रहे हो, तो वो आने वाला जो शुभ कर्म है उसका संक्रमण उस अशुभ में हो जाएगा, वो आपको शुभ फल अशुभ फल ही देगा। अगर कोई आपका अशुभ फल लेकर के आ रहा है, लेकिन वर्तमान आपने बहुत सुंदर जी रहे हो, बहुत ही आप नैतिक जीवन जी रहे हो, बहुत अच्छा जी रहे हो, तो वो अशुभ भी संक्रमण हो जाएगा उसका, यानी कि वो भी आपके लिए शुभ हो जाएगा। तो ऐसे ही है कि ये अगर राशि के लिए ये ग्रह जो है वो ऐसा प्रभाव दे रहे हैं कि आपके लिए अच्छा दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको शुभ कार्य और शुभ पाठ जाप दान पुण्य साधना ये करनी पड़ेगी, ताकि वो जो मिल रहा है वो फल पक रहा है वो आपकी झोली में आ जाए। तो मेष राशि वाले जो लोग हैं वह इस दिन क्या करेंगे, इस पूरे महीने में नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम इसकी एक माला प्रतिदिन करेंगे, और किसी भी एक लाल रंग के फल का त्याग कर देंगे। अनार है, एप्पल है, कोई भी जो आपको स्ट्रॉबेरी है, जो भी है, एक महीने के लिए आप उसका त्याग करेंगे। और इसमें जितने भी मंगलवार आएंगे या रविवार आएंगे, इसमें दोनों में कोई भी दिन आप ले करके, यानी कि इस तरह आपको लाल रंग की वस्तु कोई भी दान करनी है। गेहूं है, गुड़ है, राजमा है, ऐसी जो भी लाल वस्तु है, लाल बस्तर है, तो इस प्रकार की लाल वस्तु का आपको दान करना है। और वृष राशि वाले लोगों के लिए ये दूसरे स्थान पर आएगा। दूसरे स्थान पर पहुंच करके, हालांकि उनको धन की दृष्टि से तो फिर भी ठीक रहेगा, यानी कि वो कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो करेंगे वो उनके लिए कोई नुकसानदायक नहीं, एवरेज रहेगा, ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, धन स्थान पर है। लेकिन हाँ, उनके दूसरा स्थान जो है वो वाणी का भी है, और वाणी पर जब सूर्य देव आकर के बैठते हैं और वह जैसे पहुंचते हैं, तो उनके शब्दों के कारण, अचानक बोलने हुए भाषा के कारण वाद विवाद बढ़ सकता है। तो वृष राशि वाले जो लोग हैं वो अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। तो इसके लिए उनको क्या करना है, इस पूरे महीने में उन लोगों को नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम वृष राशि वाले लोगों को एक माला करनी है। प्रतिदिन 1 घंटा मौन करना है, 1 घंटा मौन करना है, उससे बुद्ध पावरफुल होगा और आपकी जो वाणी है वो अपने आप सही उत्तम हो जाएगी, जिससे इस प्रकार का वातावरण का निर्माण ना हो। तो उसके लिए 1 घंटा आपको प्रतिदिन मौन की साधना करनी है, और उसके साथ सफेद रंग की कोई भी वस्तु का आपको हर आने वाले शुक्रवार को दान करना है। इसमें 4 महीने में शुक्रवार आएंगे, तो आप ध्यान रख सकते हैं, आप सफेद चावल है, चीनी है, दूध है, दही है, उसका आप दान कर सकते हैं। तो ये तो इन लोगों के वृष राशि वाले लोगों के लिए है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए क्या प्रभाव आएगा, मिथुन राशि जो है उसमें सूर्य देव स्वयं प्रवेश कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। तो मिथुन राशि वाले लोगों में अच्छा उत्साह, अच्छा जोश, पराक्रम वो तो आएगा ही आएगा। उनकी ऊर्जा में भी बढ़ोतरी होगी, और वह अपनी ऊर्जा का प्रयोग जो है वह भी अच्छे से कर सकेंगे, कर पाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर रहने से, सूर्य देव के यहाँ पर रहने से उनको हल्की फुल्की सिर दर्द की जो प्रॉब्लम है वह आ सकती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ सकता है। तो उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उसको सुधार लाने के लिए उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को आप जो जाप है वह करेंगे नमो उवझायनम। नमो उवझायनम बुद्ध का है, बुद्धि शांत होगी आपकी, और आपकी सोचने की, ज्ञान की पावर बढ़ेगी, जिससे आप इस प्रकार इन दुष्प्रभावों से बच सकेंगे। नमो उवझायनम का वो जाप करेंगे, और उसके साथ किसी भी एक हरे रंग की वस्तु का, हरे फल का, कोई एक हरी सब्जी का 1 महीने के लिए वह त्याग कर देंगे, और हरे रंग की किसी भी वस्तु का दान करेंगे, और साथ में प्रतिदिन 1
सामयिक साधना वह अवश्य करेंगे, क्योंकि जो स्वभाव में उत्तेजना है उसको आपकी सामयिक साधना ही है जो और पापों का शमन कर सकती है, उनको निर्जरित कर सकती है और आप उसके महान लाभ जो है वह मिल सकते हैं। तो 1 महीना वो सामयिक साधना करेंगे जिनकी भी मिथुन राशि है। उससे अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों लोगों के लिए ये कठिन समय है, ये महीना पूरा कठिन रहेगा क्योंकि इनके 12वें घर में रहेगा। तो अनावश्यक जो खर्चे हैं इनके सामने आ जाएंगे जिनको ये करना भी नहीं चाहेंगे बिना मतलब के, और खर्चे इनके सामने रहेंगे। तनाव रहेगा, टेंशन रहेगी, मन में बेचैनी सी बनी रहेगी, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इन लोगों के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण है, कर्क राशि वाले लोगों के लिए। तो करना क्या है, कर्क राशि वाले लोगों को जाप करना है ओम श्री चंद्र प्रभाय नमः, ओम श्री चंद्र प्रभाय नमः, ओम श्री चंद्र प्रभाय नमः। इसका जाप करेंगे। किसी भी एक सफेद रंग की वस्तु का त्याग करेंगे, यानी कि 1 महीने के लिए दूध, दही, चीनी, चावल कुछ भी जो है उसका 1 महीने के लिए त्याग करेंगे ताकि ये दुष्प्रभाव उनके जीवन में आए ना, वो भी अच्छा संक्रमण हो जाए उस कर्म का, यानी कि वो अच्छा बन करके आपके जीवन में पहुंच जाए। तो आप एक किसी भी चीज का त्याग करेंगे और साथ में आप प्रतिदिन क्षमा याचना की भावना करेंगे। शाम को हर प्रतिदिन सोने से पहले वह बोलेंगे खा मेमी सब्बे जीवा खमंत में मिट्टी में सब हुए सुबैरम अज्जम न के नई, कि मैं विश्व के सभी जीवों से क्षमा याचना करता हूँ। इस जन्म में, पूर्व जन्मों में जब मैंने किसी को कष्ट दिया है उन सबसे मैं क्षमा याचना करता हूँ और मैं सबको क्षमा देता हूँ। सब मेरे मित्र है, मेरा किसी से बैर नहीं। तो इस प्रकार शाम को सबसे क्षमा याचना करें, क्षमा की भावना भाएं, तो ये उनके लिए साधना काफी अच्छी रहेगी। वे कर्क राशि वाले लोग इसका ध्यान रखेंगे। अगली राशि है सिंह राशि, 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि बुध जो है उनके लाभ घर में गोचर, सूर्य जो है उनके लाभ घर में गोचर करने जा रहे हैं और ऐसे समय में उनको आय के अच्छे स्रोत मिलेंगे, लाभ मिलेगा, इनकम अच्छी होगी, काम अच्छा चलेगा, व्यापार अच्छा चलेगा। ये समय हर दृष्टि से उनके लिए बहुत ही लाभदायक और शानदार रहने वाला है। तो सिंह राशि वाले जो लोग हैं ये कहीं आपकी ईगो के कारण, आपकी उत्तेजना के कारण या आपके शुभ कर्म ना करने के कारण इस फल से आप वंचित ना रहो, इस फल को आप प्राप्त कर सको जो आपके द्वार पर खड़ा है, ये लौट ना जाए कहीं। तो इसके लिए सिंह राशि वाले लोगों को करना क्या है, सिंह राशि वाले लोगों को श्री पदम प्रभु स्वामी ने नमः, श्री पदम प्रभु स्वामी ने नमः, श्री पदम प्रभु स्वामी ने नमः एक माला रोज करनी है। ओम सूर्य देवाय नमः ये भी कर सकते हैं, तो रोज करनी है। और इन लोगों को हर रविवार 9 किलो गेहूं दान करना है। 4 रविवार आएंगे, 9 किलो गेहूं दान करें, गाय को डाले, गौशाला में डाले, जैसे भी आपको उचित लगता है वैसे आप कर सकते हैं। और इनको यानी कि जो जलेबी होती है उसका वो त्याग करेंगे, जलेबी नहीं खानी है। 1 महीने के लिए जलेबी का आप त्याग कर सकते हैं, या अमृति जो होती है जलेबी जैसी बड़ी सारी अमृति, आप उसका त्याग कर सकते हैं। ईगो की प्रॉब्लम इनके अंदर ज्यादा रहेगी तो विनम्रता की साधना करें, यानी कि साथ में ये लोग पिता का सम्मान करें, पिता को प्रतिदिन नमस्कार करें और उनके उपकारों का स्मरण करें और उनके प्रति जो भी नकारात्मकता है उसको दूर करें और उस नकारात्मकता के लिए क्षमा याचना करें। अपने पिता को इस 4 रविवार वह कोई ना कोई गिफ्ट दे, कोई शर्ट गिफ्ट दे, कोई पेन गिफ्ट दे, पिंक कलर की हो तो और अति उत्तम है, तो ये उनको बहुत अच्छे रूप में प्राप्त होगा। तो ये सिंह राशि वाले लोगों के लिए है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी समय काफी अच्छा है। उनके 10वें स्थान पर सूर्य देव रहेंगे
और ऐसे लोग अगर वो विद्यार्थी हैं और किसी सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये चांस मिल सकता है, काफ़ी अच्छा उनके लिए ये रिजल्ट भी आ सकता है। और अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी आगे बढ़ने के काफ़ी उनके सामने अवसर मिलेंगे। और साथ में कन्या राशि वाले लोग अगर व्यापारी हैं तो उनका व्यापार भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार उनको करना क्या है कन्या राशि वाले लोगों को? कन्या राशि वाले लोग नमो उज्जायनम इसकी एक माला करेंगे प्रतिदिन 1 महीने तक। नमो उज्जायनम, नमो उज्जायनम इसकी एक माला करेंगे। और किसी भी हरी वस्तु का, हरी सब्जी का, किसी एक हरी सब्जी का त्याग करेंगे। भिंडी का त्याग कर सकते हैं, खीरे का त्याग कर सकते हैं, 1 महीने की तो बात है, तो उसका त्याग करेंगे। और साथ में वह जाप नमो उज्जायनम, नमो उज्जायनम उसका जाप करेंगे। और उसके साथ प्रतिदिन आप शाम के समय यदि प्रतिक्रमण कर सको तो बहुत अच्छा है। प्रतिक्रमण अगर कर सको, अगर प्रतिक्रमण प्रतिदिन नहीं होता तो शॉर्ट में प्रतिक्रमण कर लो कि जो 18 पाप, उन पापों में मैंने जो जो कोई सेवन किया, मैंने किसी का दिल दुखाया, झूठ बोला, चोरी की, किसी से कुछ चोरी किया, छल कपट किया है, और जो अब्रह्म का मैंने सेवन किया है, और जितना परिग्रह का मैं दोष लगा रहा हूँ इच्छाओं के कारण, कांक्षाओं के कारण, जो भी मेरे से सौदे पाप कर्म हुए हैं, मैं उन सब के लिए मच्छामी दुक्कडम कहता हूँ। इतना भी कर लीजिए, जो भी करे मच्छामी दुक्कडम के, अपनी इस जन्म के, पूर्व जन्म के अनंत अनंत वो पापों के जो हमारी आत्मा के साथ चिपके हैं उनके लिए आप क्षमा याचना प्रतिक्रमण करें। तो ये साधना वो करेंगे तो ये बहुत अच्छी उनके लिए साधना रहेगी। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए भी समय ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। धर्म कर्म में उनकी रुचि रहेगी, 9वें स्थान पे उनके बैठा हुआ है, तो इसलिए धर्म कर्म में उनकी काफ़ी अच्छी जो रुचि है वह रहने वाली है। मान सम्मान उनको मिलेगा, उत्साह रहेगा, पराक्रमी बनेंगे, तो अच्छा है तुला राशि वाले लोगों के लिए भी। तो तुला राशि वाले जो लोग हैं नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम इसका जाप करेंगे 1 महीना। 1 महीना किसी भी एक सफ़ेद चीज़ का त्याग करेंगे, चाहे दूध का त्याग कर ले, चाहे दही का त्याग कर ले, मक्खन का त्याग कर ले, मिश्री है, चीनी है, सफ़ेद चावल है, 1 ही महीने की बात है, किसी भी 1 महीने का त्याग करेंगे किसी एक सफ़ेद रंग की चीज़ का। और साथ में वह जो लोग हैं वह प्रतिदिन एक समय करनी उसकी साधना करेंगे। तो उसकी साधना करने से ये उनके लिए काफ़ी अच्छा जो रूप है वो लेकर के आएगा। उससे अगली राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय काफ़ी कठिन रहने वाला है ये महीना, और ये महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। उनके जीवन में उथल पुथल काफ़ी हो सकती है, अचानक घटनाओं का होना, अचानक उथल पुथल का होना। तो इस प्रकार उनके अष्टम स्थान पर है, उनको थोड़ी आंखों की बवासीर, पेट खराब, सेहत को लेकर के अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तो वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं वह जाप करेंगे नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम 1 माला प्रतिदिन करेंगे। और किसी भी एक लाल रंग के फल का त्याग करेंगे, एप्पल, अनार, जो भी दिल करता है वह त्याग करेंगे 1 महीने के लिए, ताकि उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे और उनको ये सारी परेशानियाँ ना आ पाए। और साथ में वह जो है वह साधना करेंगे कि पूरे भव में जिन जिन लोगों को दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, और उसकी आलोचना करेंगे, अपने पापों की, अपने दिए हुए पूर्व जन्म हमें याद नहीं, लेकिन कर्म तो हमारी आत्मा में पड़े हैं, वो सारा हिसाब उनकी ओर से तो है ही, पड़ा ही है ना, हमें याद नहीं, लेकिन कर्मों के दरबार में तो सबका खाता खुला है, उस खाते में हिसाब किताब तो पड़ा ही है, ऑटोमेटिक है वो तो सिस्टम सारा। तो जो भी है उसके लिए अपना जो मन है वह साफ करके और उसके लिए क्षमा याचना करे, उसकी आलोचना करे, उसका मिच्छामी दुक्कडम दे कि प्रभु वो मैंने जब भी किया तो मैं नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था कुछ भी, तो मैं बारंबार उसकी क्षमा याचना मांगता हूँ, मिच्छामी दुक्कडम करता हूँ, उस पाप को वो सराहता हूँ, उस पाप की निंदा करता हूँ, उस पाप को गलत मानता हूँ। मैंने जो जो किए हैं, जो जो आपको पूरे साल में इस जीवन में जो किए हैं, वो जो जो याद आते हैं उनकी भी आप क्षमा याचना करें। तो अगली राशि है धनु राशि।
धनु राशि वाले लोगों के लिए अगर उनका साझेदारी का व्यापार है ना, तो उसके लिए तो ये अच्छा है। यूं भी जो उनका कोई बिजनेस व्यापार है उसके लिए समय अच्छा है। लेकिन हाँ, धनु राशि वाले लोगों का जो विवाहक जीवन है उसमें थोड़ा वाद विवाद बन सकता है, थोड़ा लड़ाई झगड़े ज़्यादा रह सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो इस बात का उनको ध्यान रखना होगा। तो धनु राशि वाले जो लोग हैं वो जाप करेंगे नमो आयरियानम, और किसी भी एक पीली चीज़ का वो त्याग करेंगे। पीले चावल, पीला फल, आम, पपीता किसी का भी त्याग कर सकते हैं और वो त्याग कर देंगे। दान करेंगे हर गुरुवार को, इस महीने में जितने गुरुवार आएंगे उसमें वो पीली चीज़ यानी कि कड़ी है, चने की दाल है, पीला वस्त्र है, हल्दी है, जो भी पीली वस्तु है, कोई फल है पीला, तो वो दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार धनु राशि वाले लोग उसके साथ ही वह साधना करेंगे। 1 घंटे के लिए आत्मचिंतन करना, स्वाध्याय करनी, यानी कि स्वाध्याय 1 घंटे के लिए किसी भी धार्मिक पुस्तक को पढ़ना, आगम को पढ़ना, किसी का भी वह प्रतिदिन अगर करे तो उनके लिए बहुत श्रेष्ठ फल होगा और ये वाद विवाद से वो बचे रह सकते हैं। तो 1 घंटे के लिए वो स्वाध्याय करें। अगली राशि है 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ये सूर्य 6ठे घर में गोचर करेंगे और इसलिए मकर राशि वाले लोगों की जय विजय रहेगी इस महीने में। चाहे कोई सामने परिस्थितियां हैं, चाहे मुश्किल है, चाहे विरोधी हैं, कोई भी है, उनके ऊपर उनकी जय विजय रहेगी। तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मकर राशि वाले लोग नमो लोय सत्साहुनम, नमो लोय सत्साहुनम, इसकी 1 माला प्रतिदिन 1 महीने तक करेंगे। और उसके साथ ही हर शनिवार को वह कोई भी काली चीज़, काले उड़द है, काले चने हैं, काले अंगूर, काली किशमिश, काला वस्त्र, काले जूते, कोई भी काली चीज़ का दान करेंगे। 4 शनिवार आएंगे, कोई भी एक चीज़ वो दान कर सकते हैं। और उसके साथ ही वह समता की साधना यानी कि शांति की साधना, समता की साधना करेंगे। और समता की साधना के लिए समय है उनकी एक समय जो है वह प्रतिदिन करें तो उनके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। तो 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के 5वें स्थान पर गोचर करेंगे जिनकी भी कुंभ राशि है। तो संतान पक्ष उनका जो है वह तो श्रेष्ठ रहेगा। संतान की ओर से उनको कोई अच्छी खुशखबरी भी मिल सकती है। लेकिन हाँ, अगर वो खुद विद्यार्थी हैं तो ये समय उनके लिए थोड़ा सा एकाग्र होने का है। थोड़ी सी मन की चंचलता रहेगी, पढ़ाई में मन कम लगेगा। कुंभ राशि वाले अगर विद्यार्थी हैं तो उनको थोड़ी एकाग्रता की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए उनको क्या करना है, उनको करना है कि प्रतिदिन नमो लोय सत्साहुनम, इसका जाप 1 माला प्रतिदिन करनी है। कोई भी एक काली चीज़ का वो त्याग करेंगे और उसके साथ 15 मिनट का वह ध्यान करेंगे। 15 मिनट का वो ध्यान आप श्वास को देखेंगे, गहरी श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, उसको भी कर सकते हैं। जा नमो लोय सत्साहुनम, इस पद को आंखों के सामने लाते हुए इसको काले रंग में देखते हुए उसका भी 15 मिनट का जो ध्यान है वह प्रतिदिन करें और इससे उनको लिए काफ़ी शुभ फल जो है वह प्राप्त होगा। तो 12वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए सूर्य 4ठे घर में रहेंगे। 4था घर जमीन का, वाहन का, प्रॉपर्टी का, मकान का उसका है। तो इन चीज़ों में अगर वो इसमें व्यापार कर रहे हैं तो इसमें उनको लाभ मिलेगा, तेजी भी इसमें आ सकती है। तो उन लोगों के लिए मतलब कि उनको प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। लेकिन परिवार में थोड़ा उनके पास समय परिवार के लिए कम रहेगा, परिवार को समय कम दे पाएंगे, जिससे थोड़ा परिवार में दिक्कत महसूस होगी। तो उसके लिए जो मीन राशि है, मीन राशि वाले लोग नमो आयरियानम, इसकी 1 माला प्रतिदिन करेंगे। किसी भी एक पीली चीज़ का वह त्याग कर देंगे और उसके साथ ही प्रतिदिन की जो साधना है इसमें उन्होंने जो करनी है वो जीव दया की साधना, व्यावृत्ति की साधना। कोई भी माता पिता घर में उनकी हाथ से सेवा करे। जीव मिलते हैं, पशु पक्षी गली में है, बाहर है और लगता है उनके जख्म है,
तो उनकी सेवा करें। वो अगर कोई भी दुखी मिलता है उनका दुख दूर करें, वो व्यावृत्ति करें, सेवा करें। साधु साध्वी की भी जाके सेवा कर सकते हैं, उनको गोचरी पानी बहराना, उनको विहार करवाना। तो इस प्रकार करने से उनका जो बृहस्पति है राशि का स्वामी वो मजबूत होगा और सूर्य का जो शुभ प्रभाव है वह उसको ग्रहण करेगा और सूर्य की शुभता को अपने आप वो मजबूत हो करके उसकी शुभता को अपने आप कम कर देगा। तो इस प्रकार अपने राशि स्वामी को आप मजबूत करेंगे। तो इस प्रकार व्यावृत्ति करने से, सेवा करने से, साधु सखियों की सेवा करने से भी आपका बृहस्पति मजबूत होता है। तो ये 12 राशियों का अलग अलग जो प्रभाव है और इसमें कुछ राशियों के लिए अच्छे अवसर है और उनको वो अच्छे अवसर तभी मिलेंगे अगर वो इस महीने आराधना करेंगे, साधना करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे संकल्पों के साथ जुड़ेंगे, वो अच्छे फल भी तभी मिला करते हैं। और जिनका समय बुरा है या अच्छा नहीं है, उथल पुथल है, और वो भी अच्छा बना सकते हैं, निर्जरित कर सकते हैं साधना के द्वारा, आराधना के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा। उसके द्वारा वो आने वाले शुभ नकारात्मक समय को काट सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं और उसको शुभ बना सकते हैं। तो इसीलिए ये धर्म आराधना का, शुभ कार्यों का, सद कार्यों का महत्व हुआ करता है। ये दोनों के लिए लाभदायक हुआ करता है, तो हर स्थिति में लाभदायक हुआ करता है। तो मिथुन की संक्रांति 12 जिनकी राशियां हैं वो इस प्रकार, ये डरे नहीं, घबराए नहीं कि मेरा समय खराब बताया है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो साथ में आपको आराधना बताई है ना कि आप समय खराब बताने का मतलब कि आप उसमें सावधान रह सके और सावधान रह के आप पहले उसकी तैयारी करके और उस समय को समाप्त करने की कोशिश कर रहे कि आप आराधना करेंगे तो वो समय आपका सही हो जाएगा, तो खराब रहेगा ही नहीं। तो इसलिए उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती, डरने की जरूरत नहीं होती। ये सावधानी के लिए होता है, ये संकेत होता है कि ये होगा और आप पहले सावधान होके उसके लिए तैयार हो सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। तो इसी के लिए इस ज्योतिष का महत्व होता है, इसलिए घबराए नहीं, डरे नहीं। फिर मैं आपको कहूँगी, बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।